ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की, जिसका नाम है भक्ति योग। और उस भक्ति योग में भी सिद्धांत पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ हमारा व्यवहार का जो पक्ष है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी लक्षण क्या होता है भक्त का, या उसकी परिभाषा क्या होती है, या अगर हम सामान्य शब्दों में ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भक्त है उसका आचरण किस प्रकार का है, उसके आचरण में कौन सी चीज़ हमको देखने को मिलती है, वो सारी बातें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और उनको पढ़कर, उनको सुनकर, उसका चिंतन करके जो हमको लाभ होता है वो ये होता है कि हमको इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम जो साधना या जो हम प्रक्रिया अपने जीवन में अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया से हमको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। साधक जो है वो अपने आप इन सब चीज़ों को एनालाइज भी करता है, और जब एनालाइज करता है, उसका विवेचन करता है, आत्मविश्लेषण करता है, स्वयं अपने आप से अपने बारे में जानने की कोशिश करता है, तो कुछ ऐसी हैं जो जब समझ में आ जाती हैं तो अपने आप उसका जो निदान है, अर्थात जो उसका उत्तर है, वो आपको मिल जाता है। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं बुक्स की, उनको आप खुद करने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस समय आप उसको खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, तो आपको मेंटल एक्सरसाइज वहाँ पर मिलती है, आपको अपने आप को समझने में लाभ होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बड़ा अच्छा सा सेटिस्फेक्शन अंदर मिलता है, पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपको लगता है कि नहीं, यदि किया जाए, आप में एक आत्मबल आता है कि यदि आप प्रयास करें, यदि आप कोशिश करें, तो बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की हैं जिनका निराकरण आप बड़े आराम से स्वयं कर सकते हैं। अब ऐसी जो परिस्थिति है जहाँ पर कि आपको सच में कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोशिश बार बार करने के बाद में भी आपको उस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तब आप अपने आचार्य, अपने गुरु के पास में आप जाकर उनसे इस प्रकार का प्रश्न साधना से संबंधित पूछें। ये जितने भी यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं, इन लक्षणों को बताने के पीछे भगवान का मकसद यही कि आप जो उपासना कर रहे हैं, पहले तो उसका मोटी मोटी जो बात है, जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे जो उसने पूछा, आपने उसको बताया, और बताने के बाद में उन्होंने आपको मेडिसिन दे दी। अब वो मेडिसिन आप ले रहे हैं, पूरी एहतियात से ले रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने खाने के लिए या जैसा आचरण करने के लिए कहा है वैसा आप कर रहे हैं। जो नहीं कहा है कि ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब विधि और निषेध दोनों चीज़ों को आप अपने व्यवहार में ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोग है उसकी निवृत्ति नहीं हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब दवा तो मैं ले रहा हूँ, और जो चीज़ें आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है, ये जो रोग है। तो फिर जो डॉक्टर है या जो वैद्य है वो और डीप में जाने की कोशिश करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है कि क्या वजह हो सकती है।
बस काफ़ी कुछ ऐसी ही स्थिति है यहाँ पर। इसीलिए जो भगवान है वो ये उन्होंने एक बात यहाँ पर कही, जो द्वंद्व है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवत गीता में द्वंद्व की बात की गई, और द्वंद्व की बात श्रीमद् भगवत गीता में ही नहीं की गई है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, खास करके संसार को जब हम समझते हैं, तो उस संसार को समझने के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वो है सापेक्ष। सापेक्ष का अर्थ है कि 100% जो है उसको आप नहीं कह सकते हैं कि शुभ है या अशुभ है। 100% आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुख है या दुख है। 100% आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाभ है या हानि है ना। ये जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है, इस शब्दावली को हम 100% नहीं कहते। जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म में तो जो चीज़ कही जाती है वो निरपेक्ष होती है, वो तो जिसको हम बोल सकते हैं 100% है। परमात्मा के बारे में जो चीज़ें कही जाती हैं, तो जब कही जाती हैं और वहाँ पर अगर ये सापेक्ष माना जाता है, अर्थात कंपैरेटिव जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो जो परमात्मा है उसका जो बाहरी आवरण है, जिसको हम शब्द के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा हम समझने या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में। लेकिन जब आप अनुभव के धरातल पर जाते हैं, जब आप अनुभूति के स्तर पर उतरते हैं, तो वहाँ पर जो आपको अनुभव होता है वो अनुभव पूर्णता के साथ में होता है। वहाँ पर अपूर्णता नहीं होती है, वहाँ पर अभाव नहीं होता है। वहाँ पर जो फर्क होता है वो सबको इसीलिए एक ही जैसा लगता है। आप देखेंगे चाहे भाषा कोई भी हो या स्थिति कोई भी हो, वहाँ पर आपको एक ही जैसा अनुभव, चाहे कोई परंपरा हो, उस परंपरा में आपको एक ही जैसा अनुभव सुनने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें हम थोड़ी सी समझ कर चलें। श्रीमद् भगवत गीता में और अध्यात्म के अंदर या उपनिषद का जो चिंतन है, संसार का जो कुछ है, संसार में जो कुछ है, वो सारा का सारा किस प्रकार का है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो शब्द 100% नहीं है। इस चीज़ को हम अपने, जैसे सुख जब आप बोलते हैं तो सुख का मतलब क्या है, तो सुख का मतलब यह है अनुकूलता, है ना। परिभाषा जो दी गई, सुख किसको बोलते हैं, कहते हैं जो अनुकूल प्रतिवेदना है, संवेदना है, उसको सुख कहा, और जो प्रतिकूल संवेदना है उसको उन्होंने कहा दुख है। अब ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है, इनमें भी बदलाव है, इनमें भी परिवर्तन है ना। कभी ये सुख रूप हो जाती है, कभी ये दुख रूप हो जाती है। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को समझने की आवश्यकता है, और यहाँ भगवान जो है वो उसी द्वंद्व से ऊपर उठने की बात कह रहे हैं, है ना। आपने सुना होगा निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये कहा गया कि जो ज्ञानी होता है वो किस प्रकार का होता है, वो द्वंद्वों से ऊपर होता है। फिर मैं एक चीज और दोहरा रहा हूं, और ये चीज आप कहीं पक्की, जिसको बोलते हैं ना, वो पंजाबी में बोलते हैं गांठ मार के रख लो, गांठ मार के हम रख लें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें गांठ मार कर रखने की आवश्यकता है। उनमें एक ये भी चीज़ है कि जब भी आपको कहा जाता है सुख दुख हानि लाभ है, जीवन मरण, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी की सारी कंपैरेटिव हैं। और ये जो कंपैरेटिव हैं, इनके लिए भी आप कोई ऐसी लाइन नहीं खींच सकते, ऐसी लाइन नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच है। आपका जो इंडिविजुअल है, आपका इंडिविजुअल उसके बारे में जानता है। ये कोई ऐसी मेटलिस्टिक चीज़ नहीं है कि अगर 1 लीटर है तो इस 1 लीटर के अंदर इतना ग्राम होगा, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है ये जितना भी है। तो यहाँ भगवान जो है वो कौन सी बात कह रहे हैं, वो कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य, है ना। ऐसा जो भक्त है वो मुझको क्या है, प्रिय है। श्लोक नंबर 17। अब ये जो 18वें श्लोक में या 19वें श्लोक में जो बातें कही है, ये मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी इसको
पढ़ चुके हैं, पहले भी इसके ऊपर चिंतन कर चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हम लोग भक्ति के संदर्भ में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर इसकी क्या है। अब वो कहते हैं समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। आपके 3 शरीर प्रमुख रूप से, आपसे जब भी शरीर की बात होती है, जैसे अभी मैंने आपसे पीछे निवेदन किया था कि वेदांत के एक हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आ जाती हैं हम लोगों के स्वाध्याय के अंदर, जो यहाँ पर सूत्र रूप में दी, यहाँ पर जो है वो सूत्र रूप में दी गई हैं। आप जिस समय उपासना के क्षेत्र में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जैसे आप मन और वाणी के ऊपर नियंत्रण अगर आपने करना है तो आप कैसे करें। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप जो है अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण करें। भाई खान पान का और आपके मानसिक उसका क्या जो है संबंध है। अब ये जो संबंध है, ये संबंध आपको तब समझ में आता है जब कहा जाता है कि भाई आप वाणी, अब जैसे एक बहुत बड़ी कहावत हम लोग बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना, ये बहुत बड़ी, और जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, ये हमें कही जाती है। हमको ये लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये एक मान्यता मानी हुई है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है वो हमको तब समझ में आता है जब हम इसकी प्रक्रियाओं को समझते हैं। हमारा मन किस चीज़ से बना है। हमारा मन जो है, हमारा मन भी मेटलिस्टिक है, भौतिक है। हमारी जो बुद्धि है ये भी भौतिक है। हमारा जो अंतःकरण है ये भी भौतिक है। जिस समय हम इस तरह से एनालाइज करना शुरू करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी आँखों की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खराब ना हो, या आप नेत्र रोग से अगर पीड़ित हैं, तो आप किसकी उपासना करें। ये चीज़ें वो हैं जो हम लोग रोज आमतौर पे सुनते हैं, या हम किसी को समझाते भी हैं कि किसकी करें आप। तो कहते हैं कि भाई आप भगवान सूर्य की आराधना करें। भगवान सूर्य की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके शरीर में रोग नहीं होगा। खास करके जो आपकी नेत्र है, नेत्र से संबंधित अगर रोग होगा तो उससे आपकी मुक्ति होगी। अब नेत्र का सूर्य की उपासना से क्या संबंध है, या अन्न जो है उस अन्न का आपके मन से क्या संबंध है। वो जो पानी जो है, उस पानी का आपकी वाणी के साथ क्या संबंध है। ये संबंध आपको तब स्पष्ट होता है जब पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है और सृष्टि के विभिन्न जो पदार्थ हैं उनका परस्पर संबंध आप देखते हैं। तब आपको समझ में आता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मूल में कौन सा चिंतन हमारे ऋषियों का रहा है। जैसे नेत्र जो है, नेत्रों की उत्पत्ति किससे हुई, तो कहते हैं तेज से हुई। तेज का मतलब क्या हुआ, तेज का मतलब हो गया सूर्य। इसका मतलब यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं तो आप सूर्य का जो एक अंश है ना, कौन आपके शरीर के अंदर नेत्र, उस नेत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब आप सूर्य की उपासना करते हैं तो वो जो उस सूर्य के प्रति जो अर्घ्य दिया जाता है, उस अर्घ्य का प्रभाव आपके पूरे शरीर के ऊपर पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ अवैज्ञानिक हो या जिसको हम मेटलिस्टिक। मैं तो कल एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो आश्चर्य इस बात का हुआ कि कहाँ पर वो बिल्कुल जो रशिया के अंदर एक बिल्कुल इंटीरियर एक जगह है। तो एक व्यक्ति का मैं अनुभव, बायोग्राफी उसने लिखी है विलक्षण व्यक्तियों के संग। तो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने अपने जीवन में किए वो मैं देख रहा था। वो ये कहते हैं कि जो तरंगे हैं, हमारा जो शरीर है, हमारा जिसको आप शरीर बोलते हैं,
ये जो शरीर है, इस शरीरों में तरंगे लगातार चल रही हैं, वाइब्रेशन लगातार चल रहा है, कंपन जो है वो लगातार चल रहा है। और वो जो कंपन, इसीलिए क्या होता है कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कंपन की बहुत बड़ी भूमिका है। चिंतन आप जो करते हैं वो कंपन के रूप में आता है, बोलते जो आप हैं वो कंपन के रूप में आता है, जिसको आप कर्म करना बोलते हैं वो कर्म करना भी आपके कंपन के रूप में आता है। इसीलिए वहाँ पर जो उसने रिसर्च वर्क जो काम किया, उसने ये रिसर्च किया, उसने कहा कि ये जो संगीत हम सबको जो बहुत प्रिय है, आपने नोट किया होगा, ये हमारे यहाँ जो नाम संकीर्तन की जो परंपरा आई कि नाम संकीर्तन करने से आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होगा। इसके पीछे जो विज्ञान है वो विज्ञान यही वाला विज्ञान है कि जिस समय तरंगित होंगे आपका शरीर तरंगित होगा, आपका मन तरंगित होगा, तब आपके ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। आपने महसूस किया होगा, आप चाहे नाचते हैं या नहीं नाचते हैं, आपको चाहे नाचना आता है या नहीं आता है, आप चाहे पब्लिकली ये सब काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ढोल की आवाज़ आती है, ढोल की जब आवाज़ आती है तो आपके जो पैर हैं वो क्या करने लग जाते हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं और जब ढोल की आवाज़ आती है तो वो जो तरंगे हैं ढोल की, आपको नहीं आता नाचना, लेकिन कम से कम आपके जो पैर हैं वो तरंगित होने शुरू हो जाते हैं, आपका जो शरीर है वो हिलना शुरू हो जाता है। वो जो एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी कुछ भी पता नहीं है, वो भी क्या करता है, वो भी उसके लिए रिएक्ट करता है। तो यहाँ बिल्कुल यही चीज़ है कि हमारे जो 3 शरीर हैं, ये 3 शरीरों की जिस समय हम व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या को समझने के लिए किसकी आवश्यकता है। एक विचार है कि एक बहुत छोटी सी पुस्तक, मैंने जिनके साथ में मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने उनको बताया था, एक बड़ी छोटी सी पुस्तक है, आप कहीं से भी संस्कृत का जहाँ पर साहित्य मिलता है वहाँ से आपको मिलेगी, खास करके जैसे चौखंबा है या मोतीलाल बनारसी दास है, इनके यहाँ से आपको पुस्तक मिल सकती है। उसका नाम है वेदांत सार। वो जो वेदांत सार पुस्तक है उसमें आता है कि किस प्रकार जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से ये जगत का जब निर्माण हुआ तो इस जगत के निर्माण में सत्वगुण से कौन सी चीज़ बनी, रजोगुण से कौन सी चीज़ बनी, तमोगुण से कौन सी चीज़ बनी, आपका जो शरीर है वो किस प्रकार बना, ये जो पूरी प्रकृति है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। जिस समय आप इन सारी प्रक्रियाओं को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो स्पष्ट होती हैं